नमस्कार। मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच। आज गलबात द संजीव द गलबात टॉक शो में हैं समाज सेवक प्रेम सागर जी। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है गलबात द टॉक शो में। धन्यवाद जी। सर, आज हम गलबात का ये सेकंड एपिसोड आपके साथ कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, आज का जो दौर चल रहा है, इसके दौर के बारे में आप बताना चाहेंगे? क्या हालात चल रहे हैं और कैसे हम इनसे निपटा जाए, इन हालातों से? मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, इससे पहले कि मैं इसकी चर्चा प्रारंभ करें, अपनी गलबात प्रारंभ करें, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने उन्हें अपने साथ भेंट करने का मौका दिया और जिस गति से आप चले हैं समाज की समस्याओं को लेकर के, उसमें अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपना जो आप संग्रह कर रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और जो मौजूदा हालात हैं, ये एक विश्वव्यापी संकट के रूप में हमारे समक्ष पड़ा हुआ है और आप हैरान होंगे, विगत में भारत ने कभी भी बात की है तो हमेशा विश्व की बात की है। तो हमारे कंसर्न हमेशा विश्व के साथ रहे हैं, क्योंकि मानवता एक संपूर्ण परिवार है, एक विशाल परिवार है, जिसे हम वासुदैव कुटुंबकम के नाम पे भी कई बार परिभाषित कर चुके हैं, वर्णित कर चुके हैं अपने वचनों में, प्रवचनों में। हमारे ऋषि मनीषी इस बात को कहते रहे हैं। तो मूल धारणा तो ये है कि हमारे आत्मिक तौर से और मानसिक तौर पर और हृदय के भाव से ये आत्मीयता कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। तो उसी भाव से हमारा कंसर्न एक विश्व रूप में आप देखें तो विश्वव्यापी देखें तो हमारी चिंता का विषय स्वाभाविक है। यहाँ भारत भूमि की सवाल रहा तो इसने अलग अलग मुल्कों को अलग अलग समय के हिसाब से प्रभावित किया है। जो हालात प्रारंभ में इटली में हुआ करते, स्पेन और अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही हालात से भारत जूझ रहा है। हाँ जी। और इसका जो स्टेज 3, 4 के बीच में मध्य में कहीं हम खड़े हैं, तो इसमें कम्युनिटी स्प्रेड के ऊपर पहुँचे हैं। तो एक लॉकडाउन का हमने सब ने एक लंबा अरसा देखा है, जैसे कल ही 24 तारीख को लगभग 90 दिन होने वाले हैं। तो एक 100 दिन का वक्फा बहुत ज़्यादा होता है कि हमने इसमें क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। बीमारी तो अपनी जगह है, इसका अपना एक रूप प्रारूप है, अपने समय काल खंड के हिसाब से गुजरेगी, परंतु जो 90 दिन में हमें सीखने का मिला है, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को, वो एक विचारणीय होता है और आपस में उस संदर्भ में अवश्य बात होनी चाहिए। सर, हमारे जो कुछ नौजवान हैं जो बाहर जॉब करते थे, आज वो बिल्कुल फ्री हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनका आगे कोई रणनीति नहीं है। उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कैसे वो आत्मनिर्भर बने? अभी तो क्योंकि हम ध्यान केंद्र में बैठे हैं, योग की बात करें तो योग का अर्थ ही जुड़ के रहना है। इसमें बिल्कुल भी एक स्थितियाँ हैं, वो विश्वव्यापी, जो मैंने पहले कहा। तो सबसे प्रथम तो हमको अपने धैर्यवान होना है। इस धैर्यशीलता को बनाए रखते हुए मैं व्यक्तिगत तौर से समझता हूँ कि आपसी सहयोग बौद्धिक स्तर पे बहुत आवश्यक है। और जो हमारे मनीषी हैं, मुनिवर हैं, अध्यापन से संबंधित लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनका सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। वो उनका थोड़ा सा अधिक बनता है कि वो समाज को एकजुट रखने में सहायता करें। हम जैसे जो लोग हैं जो हमेशा ये क्लेम करते रहते हैं कि समाज के प्रति हम चिंतित रहते हैं, तो हमारा ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है कि हम चिंतित हैं। मेरा ये कथन है कि योग के रूप में जो सबको जोड़ता है, हम किसी भी क्षण किसी भी हालात में रह रहे हो, एक तो हमको एकत्रित एक रहना पड़ेगा। कम से कम हमें इस वक्त सबसे अति आवश्यक है कि यौगिक दृष्टि रखते हुए कहीं भी आलोचना का ना तो शिकार बनना है और ना ही किसी की आलोचना करनी है, चाहे वो पर राष्ट्र ही क्यों ना हो, पर राष्ट्र के लोग ही क्यों ना हो। उनकी समस्याएं और उनके समाधान और हमारी समस्या, इसके ऊपर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कम होनी चाहिए। मूलतः हम सब एक मानव जाति है और अन्य जानवरों के, जीव जंतुओं के प्रति जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हम एकमात्र प्रजाति है जिसे हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, ह्यूमन सेपियंस कहते हैं। तो हम उस स्वभाव से सब एक हैं।
इको के रहना चाहिए। गुरुजी, जब आज के दौर में जो नौजवान घर बैठे हैं, जैसे उनके लिए आत्मनिर्भर के लिए कुछ ऐसा कोई टिप्स आप बता सकते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करें जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहे? अवश्य, हाँ जी। उसमें 2 3 4 पहलू हैं उसमें, बल्कि जैसे अभी तो साक्षात्कार टाइप में चला हुआ हाँ है, जी। इसके सिवाय अगर जनरल बात करें तो इसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे अब सब लोगों ने घर वापसी की है, हाँ जी। तो हिमाचल एक ठीक एक संपन्न प्रदेश है। हाँ जी। जैसे आज का ही एक ताज़ा समाचार है कि स्वास्थ्य शिक्षा में भारत पूरे हिमाचल पूरे भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। हालांकि भीतर में कितना किया हम बहुत जानते हैं, परंतु इतना होते के बावजूद भी अगर हम राष्ट्र में एक अच्छी स्थिति रखते हैं तो हमारे जो लोग बाहर से आए हैं उनको पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी हाँ है। जी। दूसरा, हिमाचल में लगभग अधिकतम लोगों के पास अपना रिहायशी मकान है और आधे से अधिक जनसंख्या के पास अपनी ज़मीनें भी हैं। हाँ जी। तो ज़मीन जिसे हम मानते हैं कि धारिणी है, उसने हमारे हर कष्ट को सहा है और हर कष्ट का समाधान भी दिया है। फिर चाहे वो योग हो, मैंने अभी हाल ही में आपको एक वीडियो दिख रहा था, उसमें आपने एक हिमालयन काढ़ा किया है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो इस राष्ट्र की भीतर की शक्ति है। हाँ जी। ऐसी ऐसी असंख्य चीज़ें हैं, जैसे अब फलों का मौसम आ रहा है, अच्छी फसलें होने की उम्मीद है, तो लोगों को थोड़ा धारिणी धरा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूलतः इसके साथ जो हमारा स्पर्श रहेगा तो आदमी मेहनत करते हुए इसको हम संघर्ष न क्या करके उसमें बहुत फलदायी रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं तो वो ये ना समझें कि इस पेंडेमिक की वजह से आए हैं और कष्ट लेके आए हाँ हैं, जी। जो बल्कि पॉजिटिव साइड ये है कि वो जो सीख के आए हैं उसका एक पारितोषिक श्रम के रूप में, दिमाग के रूप में, अनुभव के तौर में हिमाचल को दे, हाँ जी। तो हिमाचल और स्वावलंबी बने। तो ये तो बड़ा एक इतने हालात में भी एक खूबसूरत मौका बनाना चाहिए कि हमें एक बार एकजुट होकर के हिमाचल स्वावलंबन की ओर बढ़े, इसके लिए एक अच्छा अवसर है। और इसी लॉकडाउन के टाइम में चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें भी कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, जिससे कुछ तथ्य आ रहे हैं सामने, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उसके बारे में ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। हाँ जी। और हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा हालात हैं वो इकोनॉमिक्स आर्थिकी को देख कर के ही होते हैं। अब ये भारत का साथ चाइना का जो एक पार्ट है, जो खास करके डोकलाम के बाद हाँ का जी। अब जो एपिसोड हमारा लेह लद्दाख के रीजन में हुआ, आपके पेंगोंग लेक के पास हुआ और अभी जिस घाटी हाँ में चला हुआ है, ये मसला चला हुआ है, तो इसके साथ साथ बहुत कम लोगों को पता है कि उनका अभी तक ताइवान के साथ भी कन्फ्रंटेशन चला हाँ जी। हुआ है। साउथ चाइना सी में आप जाएँ तो जापान के साथ उनका कन्फ्रंटेशन चला हुआ, मलेशिया के साथ उनका कन्फ्रंटेशन चला हुआ। ऐसे अभी आप देखें हांगकांग के साथ, वो एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है कि हांगकांग में डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर अत्यधिक बात होने लगी। वहाँ के पढ़े लिखे छात्र वर्ग और श्रम योगी वर्ग बहुत जागरूक हुए कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, अच्छा कार्य हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए चाहिए, तो उसमें चीन का आधिपत्य रहता है। तो चीन उस बात से घबराया हुआ है कि सिंगापुर, हांगकांग को वाली जैसी जगह जो जिसमें भारत के बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, इंग्लैंड का, यूरोप का, अमेरिका का, सबका व्यापार है, वहाँ बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं, तो उन सबको एक मानसिक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट पूरे विश्व की रहती है। उससे निजात पाने के लिए, कहीं ध्यान भटकाने के लिए चीन अलग अलग हिस्सों में ये हरकतें कर रहा है। आपको ज्ञात होगा कि अभी नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री में भी कुछ ऐसा हालात हाँ जी। है। हाँ जी। उस हालात में चले हिमाचल की जो सिपकीला वाला स्थिति है, वहाँ भी कुछ गतिविधियाँ, हवाई गतिविधियाँ देखी गई हैं। तो चीन पूरे विश्व का ध्यान भटकाना चाहता है, भारत जैसे एक अच्छे मुल्क को, जो कि उभरता हुआ मुल्क है, उसे इन चीज़ों में व्यस्त करना चाहते हैं कि ताकि वो अपनी ऊर्जा हांगकांग जैसी वाली स्थिति में ना लगा पाए। सर, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए कुछ संदेश आज के दौर में, इस लॉकडाउन के टाइम? लॉकडाउन का जो स्थिति है, पहले तो इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझें हाँ जी। कि ये हमें कोई जबरन थोपा हुआ या थोपी हुई स्थिति नहीं है। हाँ जी। ये हमारी सुरक्षा हेतु है। हाँ जी। सबसे प्रथम बात है कि अगर मानव शरीर रहेगा, मानव जीवन रहेगा, तो इस लॉकडाउन के उपरांत भी नव निर्माण किए जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो पहले यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। हाँ जी। ये अति आवश्यक है, अति ही आवश्यक है, पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। और कांगड़ा क्योंकि बड़ा जिला है, हाँ जी। हिमाचल प्रदेश में अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ा सा संवेदनशील जिला इसको माना जाता है जनसंख्या के आधार पर भी,
और ये चारों तरफ से खुला है। तो नौजवानों को भी, यहाँ के नागरिकों को भी, यहाँ के निवासियों को भी संयम से काम लेकर के और थोड़ा सा सब्र के साथ भी काम लेना चाहिए। जैसे पिछले अभी हम लगभग 40 दिन हो गए हैं कि ये इसके बॉर्डर्स ओपन किए हैं। हाँ जी। जो आना चाहता तो वो आ चुका है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया, हाँ 40 जी। दिन का समय काफ़ी है। काफ़ी। अब चाहो अगर कोई किसी कारणों से रह गए हैं, नहीं आ पाए हैं, तो अभी तो पर्वत प्रार्थना यही है कि वो जिस स्थानों पे वहीं पर ही रहे, क्योंकि अभी भारत में इसने सोशल सोसाइटी में जो इसका जो प्रचार प्रसार हाँ जी। होने लगा है, उससे एक बड़ा खतरा है। हालांकि ये 15-20 दिन के बाद निचले स्तर पे आने की संभावना है कि ये बन जाएगी, परंतु एक दिन में 14-15 हज़ार आदमी आना, ये थ्रेटनिंग तो है ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमें सोशल पालन डिस्टेंस के करना साथ साथ इसके प्रति जितने भी नियम हमने अभी सीखे हैं, 50 हाँ दिन जी। में मास्क लेके चलना, करना, सैनिटाइजेशन करना, सफाई का खास ध्यान रखें और कम से कम सोशलाइजेशन अभी हम कुछ टाइम तक करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें फिर 10-15 दिन के लिए अपने ही घरों में द्वारा हाँ जी। रहना पड़े। तो जो प्रदेश के लिए भला है, जो राष्ट्र के लिए भला है, उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। तो अभी तक तो यही प्रार्थना है कि संयम से रहें, नियंत्रण में रहें, कम से कम बाहर निकलें। डेफिनेटली दो हफ्ते के बाद इसका नीचे आना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और गलबात द टॉक शो में आप सेकंड एपिसोड में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद आपका धन्यवाद और आपके इस चैनल के लिए, जो एक उभरती संभावनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। हम चाहते हैं कि ये दिन रात को प्रगति करे।